हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइजर वाली। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज है 22 दिसंबर 2022 और आज से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकते हैं, वो इस वीडियो में हम फटाफट देख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो होता है और आप डेली अगर अपना 10 मिनट भी देते हो ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, वो 10 मिनट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब भी आप जिक्र करोगे, जब भी आप बैठोगे किसी ग्रुप में या कहीं साथ में अपने साथियों के साथ बैठोगे, कोई भी मुद्दा है उस पर आप तभी जब मुद्दे पे बात कर पाओगे जब आपको उसके बारे में पता होगा, राइट। तो करंट अफेयर्स बेसिकली यही होता है कि आपका जो करंट जो भी चल रहा है, इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल, वो सब आपका इम्प्रूव हो, आपको उसके बारे में नॉलेज हो, है ना। तो बस वही है कि आप एक छोटा सा वीडियो होता है 10 मिनट का, वो आप देखा करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके सारे एग्जाम, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस इज नॉट स्टिक टू जस्ट योर माइनिंग एग्जाम। जितने भी एग्जाम आपके होते हैं, करंट अफेयर्स नहीं छोड़ सकते आप, इसलिए आपको करंट अफेयर्स तो करना ही करना होगा, राइट। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो, लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? अर्जेंटीना वोन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 टाइटल थर्ड टाइम आफ्टर डिफीटिंग विच कंट्री। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है, ठीक है। कौन? लियोनेल मेसी। सबको देखा होगा, सबने देखा होगा लियोनेल मेसी जो थर्ड टाइम जो है इन्होंने मुकाम हासिल करा फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। थर्ड टाइम किसको डिफीट करा है, किस कंट्री को डिफीट किया, ये क्वेश्चन में था। तो फ्रांस को डिफीट किया। किसको? फ्रांस को, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, तो भैया 22 दिसंबर 2022 है आज, तो आज है नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है। तो जब मैथमेटिक्स की बात आए तो आप श्रीनिवासन रामानुजन को नहीं भूल सकते, ओके। तो ये सेलिब्रेट किया था 22 दिसंबर, किस लिए? बर्थ एनिवर्सरी है। लेजेंडरी इंडियन मैथमेटिशियन कौन है? श्रीनिवासन रामानुजन। इनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम जो है 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है। इनका जो कंट्रीब्यूशन था फील्ड, मतलब मैथमेटिक्स के फील्ड में, बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। तो ये जीनियस कहा जाता था इनको मैथमेटिक्स के, ओके। इनका जन्म हुआ था 1887 में। कहाँ पे? तमिल ब्राह्मण अयंगर फैमिली से ही है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहली बार जो नेशनल मैथमेटिक्स डे था वो सेलिब्रेट किया गया था 22 दिसंबर 2012 को। उसके बाद से जो है इसको एनिवर्सरी इनका सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। चलो अब आगे देखो, आज एक और दिन है विंटर सोल्स्टिस 2022। अब आपने आज तो नोटिस किया होगा कि जो आपका समय है दिन का, वो बहुत जल्दी पास हो गया है ना। शॉर्टेस्ट डे कह सकते हैं। क्यों हुआ ऐसा, देखते हैं। विंटर सोल्स्टिस जो है बेसिकली 21 दिसंबर से 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को अकर होता है एनुअली। तो विंटर सोल्स्टिस इज द डे विद द फ्यूएस्ट आवर ऑफ सनलाइट इन द होल ईयर, मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है। पूरे साल का सबसे छोटा दिन जो है ये 22 दिसंबर को ही होता है, जिसको हम विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। क्यों? बिकॉज द नॉर्थ पोल विल बी टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन एंड हैव लेस सन एक्सपोजर। तो बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो हमारा पृथ्वी है, जाहिर से आप सबको पता है कि हमारा जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे, सबको पता है कि भाई 23.4 डिग्री जो है अपने एक्सिस पे झुका हुआ है ना, टिल्टेड है थोड़ा सा। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सन का रेज पड़ रहा है, जैसे कि ऐसे पड़ रहा है, तो टिल्टेड है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ पोल जो है वो टिल्ट हो जाता है, मतलब सन के से दूर हो जाता है। जब सन से दूर हो जाएगा तो वहाँ पे रोशनी कम पड़ेगी। जब कम पड़ेगी तो जल्दी ही से जो है आपका अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो फिर रात हो जाएगा, तो जल्दी से दिन जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। तो ये समझना यहाँ पर ज़रूरी था। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, विच कंट्री विल होस्ट द 13th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन फरवरी 2024। तो भैया कौन सा कंट्री जो है 13th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि 2024 फरवरी में होगा उसको होस्ट करेगा? कौन सा कंट्री? तो UAE करेगा। कौन? यूनाइटेड अरब अमीरात करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम जो ये कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुआ था, 2001 में हुआ था ये, ठीक है। कतर, दोहा में हुआ था ये, ठीक है। वो कहाँ पे होगा? फरवरी 2024 वाला वो UAE में होगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एनुअली कन्वर्टेड, द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज यूजुअली कन्वेन एवरी 2 years। तो हर 2 साल पे जो है इसको ये जो कॉन्फ्रेंस है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये होता है, ओके। WTO 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड फ्रॉम 12 से 17 जून, ओके, ठीक है। 12 से 17 जून को हुआ था ये इसके 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो, ठीक है। तो अभी जो है ये कहाँ पे होगा 2024 वाला? ये होगा UAE में, ओके। और इसका एम क्या होगा? ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा इसका एम भी तो होगा ना कुछ। तो इसका एम ये है कि देखो, ग्लोबल ट्रेडिंग नेशन जो भी है, तो जनरल एग्रीमेंट जो टैरिफ्स और ट्रेड का होता है उसका बेसिकली उनका क्या मैकेनिज्म है, उसके स्ट्रक्चर पे क्या मैकेनिज्म है, वो क्या एड्रेस करेंगे। तो ये सब बेसिकली ये सब जितने भी ग्लोबल ट्रेडिंग नेशन है वो सब वहाँ पे अपना व्यू रखेंगे, ओके। और WTO की बात कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड्स जो भी होंगे उसको कैसे रेगुलेट करना, उसको कैसे फैसिलिटेट, ये सब कुछ काम WTO करता है।
इसके में 160 मेंबर है, WTO की बात करें तो 160 मेंबर है इसमें, रिमेंबर, जिसमें 98% जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड ट्रेड को। ओके, डायरेक्टर जनरल कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा। इनके डायरेक्टर जनरल का नाम है गोजी ओकोंजो, ठीक है, ओकोंजो इवाला, ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच फेमस एथलीट ज्वाइन वाइस चेयरमैन पैनल इन राज्यसभा। तो अभी हाल ही में कौन सी एथलीट वाइस चेयरमैन पैनल को ज्वाइन करी है राज्यसभा में। तो भैया वो देख पा रहे हो इमेज में, ये क्वीन है इंडियन ट्रैक की, फील्ड की, PT उषा जिनको बोला जाता है। तो ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, दैट इज PT उषा, ठीक है। मिस उषा इज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर इन द हिस्ट्री ऑफ राज्यसभा टू बी इंक्लूडेड इन द पैनल। तो ये पहली नॉमिनेटेड मेंबर हो जाएंगी पूरे इतिहास में जो कि राज्यसभा में इंक्लूड की गई है एज अ पैनल, ठीक है। द पैनल मेंबर्स रन द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ बोथ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। अब ये पैनल मेंबर्स क्या करते हैं, ये हाउस को रन करते हैं, मतलब हाउस मतलब सदन को, ठीक है। अगर मान लो चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन नहीं है तब पैनल मेंबर्स जो है हाउस को चलाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही गर्व की बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। राज्यसभा चेयरमैन की बात करें तो ये कौन है, तो अभी जगदीप धांकर है, ठीक है, जगदीप धांकर। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 2023 वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। इमेज में देख पा रहे हो, ये जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है, इंडिया टू होस्ट IBA, दैट इज वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। कब से हो रहा, मार्च अप्रैल 2023, न्यू दिल्ली, इंडिया। मतलब समझ में आ गया कि भैया इंडिया में जो है होस्ट करने वाला है, यानी कहाँ पे होगा, ये दिल्ली में होगा। याद रखिएगा 2023 का वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कौन कौन देखने जा रहा है भैया, ये 2 मार्च अप्रैल में होगा। ओके, जो कंपटीशन है ये 12 वेट कैटेगरीज में ये होगा संभव। ओके, तो 12 वेट कैटेगरीज में इसको आरंभ किया जाएगा। इंडिया विल होस्ट द बायएनुअल इवेंट फॉर द 3rd टाइम। अभी जो इंडिया है इसको 3rd टाइम जो है ये इवेंट को होस्ट करने जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा, बेसिक जानकारी यहाँ से ये मिलती है। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। विच टीम बीट्स पुनेरी पल्टन इन फाइनल मैच टू बिकम प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 चैंपियन द सेकंड टाइम आफ्टर 2014। तो कौन सा टीम जो है पुनेरी पल्टन को हरा दिया, बीट कर दिया फाइनल मैच में जो हुआ था। तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 जो हुआ था, तो उसमें जो है किस टीम ने पुनेरी पल्टन को बीट किया है, सेकंड टाइम ऐसा हुआ है 2014 के बाद। तो वो है, देख पा रहे हो, पिंक पैंथर्स। इमेज में देख पा रहे हो, ये टीम है, जयपुर की है ये पिंक पैंथर टीम, ठीक है। इसने जो है करंटली किन के द्वारा लीड किया जा रहा है, सुनील कुमार मलिक। ये जो टीम है ये आउट किया गया अभिषेक बच्चन के द्वारा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जयपुर पिंक पैंथर की बात करें तो ये जो टीम है किसके द्वारा आउट किया गया है, तो अभिषेक बच्चन लगाइएगा आप। प्रो कबड्डी लीग की बात करें तो इसको PKL बोला जाता है, ये इंडियन मेंस प्रोफेशनल कबड्डी लीग है, ठीक है। PKL की बात करें तो प्रो कबड्डी लीग दैट इज इंडियन मेंस प्रोफेशनल कबड्डी लीग। ये लॉन्च हुआ था 2014 में। ओके, कबड्डी इज बेसिकली कॉम्बैटिव स्पोर्ट विद 7 प्लेयर ऑन ईच साइड। तो 7 प्लेयर दोनों साइड होते हैं, और फिर कबड्डी तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है किसने जीता। तो जयपुर के पिंक पैंथर किसको डिफीट किया, तो पुनेरी पल्टन फाइनल मैच में। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच 3 मोर साइट्स एडेड टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को। अब भैया कौन से 3 और साइट जो है यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। तो पहली बात तो हम ये जान लो कि 40 पहले कितने यूनेस्को साइट थे, यूनेस्को साइट तो पहले 40, इंडिया के पास 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे, जिसमें से 32 जो है वो कल्चरल साइट थे, ठीक है। 7 जो है आपके नेचुरल साइट थे, 1 जो है आपके क्या थे, मिक्स्ड क्राइटेरिया साइट, ठीक है, मिक्स्ड क्राइटेरिया साइट थी। ओके, फिर बाद में जो है इसमें 6 इंडियन साइट्स को ऐड किया गया टेंटेटिव लिस्ट में, 2022 में ऐसा हुआ, ठीक है। इसके पहले 3 और ऐड किया गया था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अभी जो 3 ऐड किया गया वो कौन कौन से हैं, वैदनगर मल्टी लेयर हिस्टोरिक टाउन गुजरात में है ये वैदनगर। सन टेम्पल की बात करें, मुधेरा एंड इट्स जॉइनिंग मॉन्यूमेंट, इसको ऐड किया गया। रॉक कट स्कल्पचर एंड रिलीफ ऑफ द उनाकोटी रेंज, उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट इन त्रिपुरा में है सन टेम्पल और गुजरात, ये तीनों को ऐड किया गया है इसमें। तो इंडिया के पास जो है अभी 52 साइट्स हो गए यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में, 52 साइट्स हो गए, ठीक है, इंडिया के पास। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया के पास अब जो है यूनेस्को के कितने साइट्स हैं, तो 52 लगाओगे आप। इन्वेंट्री ऑफ प्रॉपर्टी विच ईच स्टेट पार्टी इंटेंड्स टू कंसिडर फॉर नॉमिनेशन, ठीक है। तो 52 साइट्स हो जाएंगे टोटल इंडिया के पास, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की बात कर लेते हैं। देखो यूनेस्को इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पहला तो इसका एब्रिविएशन भी पूछता है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुआ, ये 16 नवंबर 1945। 1945 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भैया, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, पेरिस
फ्रांस में है। कितने मेंबर है इसमें? 193 कंट्रीज़ हैं। इसका हेड कौन है, यूनेस्को का हेड कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑड्री, याद रखिएगा, ऑड्री एजोले, ठीक है, ऑड्री एजोले, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हु वर्क, सॉरी यहाँ पे 2 बार लिख गया, हु वर्क्स विद फार्मर्स इन ईस्टर्न नागालैंड हैज वोन द प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट। तो भैया कौन जो है, किनकी अभी बात हो रही है जो फार्मर्स के साथ बहुत ज़्यादा उनके साथ काम करें, यानी ईस्टर्न नागालैंड में जो फार्मर्स रहते हैं उनके साथ बहुत सारा काम करा है इन्होंने। रूरल डेवलपमेंट में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन्होंने जो प्राइज़ जीता है वो किसके लिए? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट। तो उनका नाम क्या है? सेथरी चेम संगतम, ठीक है, सेथरी चेम संगतम इनका पूरा नाम है। ये प्राइज़ जो है एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, 40 साल का अगर है या फिर उसके अंडर में है तो ये दिया जाता है। किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया है। ओके, याद रखिएगा इसको। तो इनका जो है, अगर हम इनकी बात करें तो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटर लाइफ फाउंडेशन, ठीक है। तो इनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन फोकस ये है कि जो भी रूरल लिवलीहुड है, उनका जो सिक्योरिटी है, उनका जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, एजुकेशन फॉर चेंज, ये सब जो है बेसिकली इनका थीम है, ठीक है। इन पे ये फोकस करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच 2 डेस्टिनेशन इन बिहार हैव बीन सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट अंडर स्वदेश दर्शन 2.0। तो भैया कौन सा 2 डेस्टिनेशन, बिहार का 2 डेस्टिनेशन है जिसको सेलेक्ट किया गया है फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए इसको सिलेक्ट किया गया है। किसके अंडर में, कौन सा स्कीम के? स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत। तो गया और नालंदा, ये 2 डेस्टिनेशन को चूज किया गया जो कि बिहार के हैं। टूरिस्ट मिनिस्ट्री हैज रिवैम्प्ड इट्स स्वदेश दर्शन स्कीम एज स्वदेश दर्शन 2.0 विद एन ऑब्जेक्टिव टू डेवलप सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो आप सभी को पता है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये गया नालंदा, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करना है, ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से, और एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का जो ये अट्रैक्टिव साइट है तो इसको और ज़्यादा निखारना है, राइट। तो ये 2 डेस्टिनेशन को चूज़ किया गया है बिहार में, याद रखिएगा, गया नालंदा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मेंबर ऑफ द EU दैट इज यूरोपियन यूनियन हैव एग्रीड टू इम्प्लीमेंट व्हाट परसेंट टैक्स रेट ऑन लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो कह रहा है क्वेश्चन में, तो जो मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने वो जो है एग्री हो गए। किस लिए एग्री हो गए? ताकि हम जो टैक्स रेट है, तो कितना % टैक्स रेट जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे जितने भी लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उनके ऊपर, तो 15% जो है टैक्स लगाने की बात की जा रही है कि हम 15% टैक्स जो है वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन एग्री इन प्रिंसिपल टू इम्प्लीमेंट मिनिमम टैक्स ऑफ 15% ऑन ए बिग बिजनेसमैन। बिग बिजनेसेस, जो भी बड़े बिजनेसेस हैं, उनको 15% टैक्स जो है, मिनिमम टैक्स जो लगाया जाएगा 15% इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ओके, याद रखिएगा इसको, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द रक्त से कार्पो एप्रिकॉट ऑफ विच स्टेट यूटी रिसीव द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो अब ये देख पा रहे हो, ये एप्रिकॉट है, तो सेंट्रल ने जो है GI टैग दे दिया है रक्त से कार्पो एप्रिकॉट को, जो कि लद्दाख का है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये इनका अपना इंडिजीनियस है, इनका अपना यूनिवर्सल, तो बेसिकली जो है लद्दाख में इसको पाया जाता है, इनका अपना अलग ओरिजिन है, इनका ओरिजिन यहीं पे ज़्यादातर होता है लद्दाख का। तो ये याद रखिएगा, जब आपसे ये पूछे कि रक्त से कार्पो एप्रिकॉट जो है इसको GI टैग मिला है तो कहाँ का ये फल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री हैज वोन द वाइस चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एंड द चेयर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड फॉर द टर्म 2023-25। तो भैया 2023-25 का जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड है उसका जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया को मिला है। और क्या मिला इंडिया को? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का वाइस चेयरमैनशिप जो है इंडिया के नाम हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, इंडिया के नाम हुआ। कौन सा कंट्री जीता है? तो इंडिया जीता है। ओके, विमल महेंद्रू ये जो है ये IEC के वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया की तरफ से, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विमल महेंद्रू। ओके, इमेज में देख पा रहे हो, ये है। ओके, तो याद रखिएगा वाइस चेयरमैनशिप इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के किनको मिला है, किस कंट्री के? तो इंडिया को, इंडिया ने जीता है। ओके, याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखो जाते जाते आपको लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। वो क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली हु हैज़ वोन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022 आफ्टर डिफीटिंग लास वेगास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको इसको इमेज के साथ भी बताया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, चलो कमेंट आपको ये बता सकती हूँ कि ये आप देख पा रहे हो ना, ये अदिति गोवित्रिकर, तो ये जो है इसके पहले यानी कि 2022 में जिनको मिला है वो 4 ऑप्शन में से बताना ही है आपको, लेकिन 2022 के पहले जिनको मिला था वो ये है अदिति गोवित्रिकर। तो ये तो आंसर में होगा नहीं, ठीक है। आपके पास बचा 3 ऑप्शन, इस 3 में से कमेंट करके आपको आंसर देना है। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करो कमेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के बाद आप जो है वहाँ पे जाके मीडिया में
फाइल्स में जाइएगा, वहाँ पे सारा ही आपको PDF या और भी बहुत सारे मटेरियल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड कर सकते हो आप और देख सकते हो आराम से। ओके, तो चलो फिर आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।